1857 के रिवोल्ट के बाद से ही ब्रिटिशर्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान भेज देते थे, जिसे कहा जाता था काला पानी की सज़ा, और ये सज़ा किसी नर्क से कम नहीं थी। माना जाता था जो भी यहाँ जाएगा वो लौट के कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि सेलुलर जेल आना मतलब मौत पक्का थी। 696 सेल्स थी सेलुलर जेल में, और आइलैंड पे होने के कारण यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ था रॉस आइलैंड, जिसमें पूरे ऐशो आराम सुख सुविधाओं के साथ रहते थे ब्रिटिशर्स। ये कहानी है इन्हीं दो जगह की, और आज के दिन कैसा है रॉस आइलैंड और सेलुलर जेल। ये है अमेजिंग अंडमान सीरीज का चैप्टर 3, पोर्ट ब्लेयर। नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए लास्ट टाइम मैंने बोर्ड करी ग्रीन ओशन फेरी। मैं निकल गया हूँ नील आइलैंड से, बिल्कुल सामने नील आइलैंड है, एंड आई एम गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के लिए लगेगा अराउंड 1.5 घंटा यहाँ से। So finally I have reached Port Blair and this is my hotel. It is Andaman Castle और यहाँ से you can see this amazing sea view. So अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ. We are going to Ross Island. उसके बाद we're gonna go to Cellular Jail. So टाइम की थोड़ी सी कमी है and I have hired this auto. So let's go. So ये ऑटो वाले भैया को पता है कि फेरी कहाँ से मिलेगा. रॉस आइलैंड बिल्कुल सामने है. ये छोटा सा जो आइलैंड है इट्स रॉस आइलैंड. आई हैव नो आइडिया कि कितना टाइम लगेगा, बट जैसा भैया ने बताया कि 15-20 मिनट्स में आई विल बी हियर इन रॉस आइलैंड. सो फाइनली फेरी का टिकट मिल गया है, और फेरी मिलेगा वो जो शायद है वाइट कलर का. वहाँ पे जाना है. दिल कॉल योर नेम, आपका नाम बुलाएंगे रॉस आइलैंड के लिए, फिर वो लेके जाएंगे. 370 रुपीज पर पर्सन उन्होंने मेरे को चार्ज करा है. और रॉस आइलैंड घूमने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा. यहाँ पे सेलुलर जेल है, वहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को. आई एम गोना सी दैट. तो ये जो जटी है इसका नाम है अबरदीन जटी, और यहीं से रॉस आइलैंड के लिए बोट मिलती है. लेट्स सी कितना टाइम और लगता है. एंड रॉस आइलैंड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. अराउंड 40 मिनट्स वेट करने के बाद फाइनली बोट आई, और अबरदीन जट्टी से रॉस आइलैंड जाने में बोट से लगे सिर्फ 5 से 10 मिनट. सो दिस इज रॉस आइलैंड, और अब इस आइलैंड का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है शूट करने के लिए, बिकॉज 3:30 बजे मेरी जो बोट है वो यहाँ से छूटेगी. सो रॉस आइलैंड में आने का टिकट है 50 रुपीज़, और यहाँ पे अंदर आते ही यू कैन सी सो मैनी डियर्स. यहाँ पे इतने सारे डियर्स हैं. ये ह्यूमन से बिल्कुल भी डरते नहीं है. उनके पास ऐसे घूमते रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं. अगर आपका मन करे तो आप इनको प्यार भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आपको मारना दे. सो रॉस आइलैंड था जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उनका पहला सेटलमेंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको वो रखते थे वहाँ पे सेंट्रल जेल, और खुद रहते थे यहाँ पे रॉस आइलैंड में. ये जैसे रुइंस बच गए हैं अब इस आइलैंड में. सिर्फ जैसे ये पावर हाउस हुआ करता था एक जमाने में, ये बेकरी हुआ करती थी उस टाइम पे, वो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी. अब ये पूरा नेचर ने इसको अपने आगोश में ले लिया है. पूरा का पूरा जो दीवारें थी वो सब पेड़ों ने ढक लिया है, और अब सिर्फ ये रुइंस रह गया है ब्रिटिश सेटलमेंट का. यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स आपको ऐसे घूमते फिरते दिख जाएंगे. इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एक्चुअली. काफी सुंदर है ये. थैंक गॉड ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और हम दोबारा से यहाँ पे राज कर रहे हैं. रॉस आइलैंड में घूमने के लिए यू कैन हायर बैटरी कार्ड, जैसा मैंने किया, और कार्ड के साथ हमें मिले हमारे गाइड मिस्टर सरकार. राइट साइड में जो इधर टेनिस कोर्ट था सर, टेनिस कोर्ट, और ये साइड में पूरा मार्केट था. रॉस आइलैंड घुमाते घुमाते मिस्टर सरकार हमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री और फैक्ट्स बता रहे थे, जैसे कि ये जो बिल्डिंग है ना सर, ये ट्रूप्स बैरक था सर. ट्रूप बैरक. अच्छा, जो भी इनका सेना होती थी वो रहती थी यहाँ पे. इधर 165 ब्रिटिश सोल्जर्स रहता था सर. एक जमाने में आबाद ये जगह अब एकदम बर्बाद है. बैरक्स, ऑफिस और खंडर बने चर्च को दिखाते हुए मिस्टर सरकार ने हमें बताया एक व्यू पॉइंट के बारे में. सो ये नीचे जाता है, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे एक लाइट हाउस है. सो लेट्स चेक दिस व्यू पॉइंट. क्या कह रहा है भाई. 5-10 मिनट की वॉक के बाद आया ये अमेजिंग व्यू पॉइंट, और अगर आप इंस्टाग्राम फैन है तो ये परफेक्ट जगह है रील्स बनाने के लिए. थोड़ी देर इन खूबसूरत व्यूज के मजे लेने के बाद अपन तो भागे, क्योंकि बाबा अपनी बोट तो निकलने वाली थी. चले दादा.
10 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड में अपनी कार भगाकर मिस्टर सरकार ने हमें टाइम पे पहुंचाया बोट के पास में। सो ये था रॉस आइलैंड। दो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही टाइम। जो भी डियर थे, जो भी यहाँ पे जानवर थे, एंड जो हिस्ट्री था यहाँ पे, इट वॉज रियली फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊँ मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो, बट अभी के लिए तो आई एम जस्ट लिविंग दिस। तो रॉस आइलैंड के बाद ये रास्ता जाता है ऊपर, यहाँ से सेलुलर जेल का टिकट मिलता है। इतनी गर्मी में इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़वाता है यार। तो दिस इज सेलुलर जेल, पर आई एम नॉट श्योर कि अभी एंट्री होगी कि नहीं होगी, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। टिकट काउंटर, so लेट्स सी अभी टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आई हैव टू कम बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। इट्स ओपन, थैंक गॉड। आई गॉट द टिकट। 4 बजे काउंटर बंद हो जाता है और सिर्फ 2 मिनट रह गया था। एंड नाउ आई एम गोना गो टू सेलुलर जेल। लेट्स गो। सेलुलर जेल में एंट्री करते ही है म्यूजियम। क्रांतिकारियों और जेल ऑफिशियल के कपड़ों के अलावा यहाँ जेल के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ आप जान सकते हैं। म्यूजियम से निकलते ही आप देखेंगे अमर ज्योति और फिर आपको दिखेगा सेलुलर जेल का मेन कॉम्प्लेक्स। फांसी घर अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। ये पूरा कमरा जो है नया है। अंदर ऊपर लकड़ी का एक बीम है जिसमें 3 रस्सी लटका हुआ है। बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म पूरा ओरिजिनल है, रस्सी बदल गया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट गहरा कमरा है। यदि झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके इस गेट से बाहर ले जाते थे। 100 रुपए देकर ऐसे ही एक गाइडेड टूर के साथ आप इस जेल के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त इधर उधर हिल ना पाए। और मारते वक्त एक पतला सा टॉवल पहनाते थे गीला करके, और उसके बाद बैक साइड में मारते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। और मारते वक्त बाकी क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। आज शांत पड़े इन गलियारों में एक ज़माने में हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगियां दी थी, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ आज़ादी से घूम पा रहे हैं। तो ये है सेलुलर जेल का एक नॉर्मल रूम, और सारे रूम्स यहाँ पे एक साइज के एक बराबर है। ये खिड़की होती थी यहाँ पे, 8 फीट की इसकी हाइट है ताकि वो बाहर ना देख सके। सारे रूम्स का डायमेंशन एक जैसा है और सारे कैदियों को एक जैसे तरीके से रखा जाता था। सोच के भी हैरानी हो रही है कि कितना मुश्किल टाइम होता होगा उनके लिए। और एक और चीज़, जो ये लॉक था ये इस साइड था ताकि जो गेट इधर से बंद कर दें और जो कैदी हैं वो हाथ डाल के इसको खोल ना सके। तो लॉक्स जो इन्होंने बनाए थे वो स्पेशली दीवार के अंदर इन्होंने बनाए थे ताकि वो कैदी हाथ भी ना लगा सके। उस टाइम पर क्रांतिकारियों के नारों की वजह से और आज हम जैसे लोगों की वजह से ये जगह आज भी आबाद है। लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है शाम के 5:20 से, और जब तक आप घूम सकते हैं सावरकर पार्क और एंजॉय कर सकते हैं ये अमेजिंग लाइटिंग। सो फाइनली गोइंग इनसाइड फॉर द शो। लाइट एंड साउंड शो में कैमरा अलाउड ना होने की वजह से आई कांट शो यू दैट, बट ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो था सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो, एंड लेट मी टेल यू गाइस इट वाज सो इमोशनल। आई मीन जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे कि कैसे बना ये और क्या सारी चीज़ें होती थी, कितनी सारी तकलीफ़ें सहन करी लोगों ने यहाँ पे आके, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके क्या क्या नहीं सहा। इट वॉज एक्चुअली रियली हार्ट टचिंग। और काला पानी इसको ऐसे ही नहीं कहते, यहाँ की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा हमारी आज़ादी के लिए, हमारे भारत के लिए, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। और 4-5 शोज़ होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक होती है, यहाँ से टिकट्स नहीं मिलती हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि आप पहले ऑनलाइन टिकट बुक करें और फिर यहाँ पे आएँ।